नमस्कार, आप देख रहे हैं JSBN लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात करते हैं प्रतापगढ़ की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे पास एक ऐसे नेता मौजूद हैं जिनसे हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। वो नेता वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आइए हम आप लोगों से उनका परिचय कराते हैं। तो नेताजी का नाम विजय मिश्र गुरु जी है और आप गोली नेता के नाम से फेमस है और देश के कई बड़े नेताओं से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। फिर अगर बात करें हम आज की देश में सबसे शक्तिशाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे ज़्यादा दिग्गज नेता माने जाते हैं, जैसे कि चाहे फिर वो गृह मंत्री अमित शाह जी हों या फिर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों या फिर रक्षा मंत्री की अगर बात करें, जो देश के रक्षा मंत्री हैं इस समय राजनाथ सिंह जी से भी इनका बहुत अच्छा संबंध है। बगल में तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस हिसाब से इनके तस्वीरें हैं माननीय अमित शाह जी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ और माननीय योगी जी के साथ ही करीब करीब हर नेता के साथ इनकी बहुत अच्छी फोटो है। और ये चाहते तो आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और साथ ही साथ एक पर्व और है, पूरे देश में ये महापर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हुए हैं। तो ऐसे में आज हम जिनके पास मौजूद हैं, जिन हस्ती के पास हमारी मौजूदगी आज है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विजय मिश्र गुरु जी के नाम से आप जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तिशाली पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ आपके अच्छे संबंध हैं और अच्छे ही नहीं, बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। तो आइए गुरु जी से आज बात करते हैं। गुरु जी बताइए, आज इस पर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? गंगा दशहरा था जी जिस तरह से राजा भगीरथ ने गंगा का अवतरण किया, उसी तरह से आज ये कहने में संतोष नहीं है। सरकार की आजादी जी 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 मोदी जी ने आजादी सही सही देखा। और जैसा कि गुरुजी ये जो नई संसद बनी है, तो नए संसद का तो मान लीजिए जरूरी था ही, क्योंकि पुराना भवन कोई सा भी हो, अगर पुराना हो जाता है तो नया बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस पर जैसा कि विपक्ष हर चीज़ को लेकर मुद्दा बनाता है, मोदी का घेराव करता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी विरोधियों को, मोदी विरोधी जो हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम इस चीज़ को बहुत पहले ही कह दिए थे जी कि जब कोई देवता यज्ञ करता है जी तो राक्षस लोग हाड़ मांस डालते हैं। जी जी तो हम विपक्ष को ये विपक्ष को हम राक्षस नहीं कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष इतना जरूर है कि विपक्ष है ही नहीं है। जी विपक्ष तो वो होता है कि जब उसकी एक संख्या बल हो विपक्ष की। ये केवल नाम के हैं। कई 15, 20, 25 पार्टियों का विपक्ष नहीं होता। विपक्ष जो होता है वो एक पार्टी का होता है कि हाँ, उनकी कुछ संख्या है। ये विपक्ष पूरी तरह से ये मानसिक संतुलन खो चुका है और मोदी जी की जो कार्यशैली है उससे ये भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि इनको जानकारी हो गई कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है। मोदी ने ऐसी नींव रखी है, जैसे राजा भगीरथ ने गंगा अवतरण किया और आज पूरा समाज, पूरा देश उस गंगा में स्नान कर रहा है, ऐसी बना दी कि जिसमें अब ये कहने को नहीं होगा कि इसमें क्रिमिनल चुनाव लड़ रहा है, इसमें भ्रष्टाचारी चुनाव, यानी भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारी जो पंचायत बनी है, इससे हमारे देश को, समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि सारे कानून तो बनते हैं संसद से। जी 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 संसद का अगर संसद जो मंदिर है अगर वो पवित्र नहीं है तो ठीक। अभी तक ये जो मंदिर थी ये कांग्रेसियों के द्वारा इतना अपवित्र कर दी गई थी कि वहाँ पे एक कोर्स चलता था, जैसे कॉलेज होते हैं वहाँ पढ़ाया जाता है, उसी तरह से संसद में चलते थे घोटाले का कोर्स। जी कभी कोयला, कभी बोफोर्स। जी तो ये चल पड़ा था वहाँ भ्रष्टाचार का दौर, समझ रहे? किसी का चारा, किसी का ताज कॉरिडोर। तो भ्रष्टाचार से इतनी वो संसद भ्रष्ट हो चुकी थी, जो उसका हटना, वहाँ से हटना, क्योंकि मवेशी की पहचान है, कांग्रेसी की नहीं। इसको हमने कहा जानवर आप 2-4 साल में खरीद के नहीं, 2 दिन में खरीद सकते हो, 2 दिन में पहचान कर सकते हो, 2 घंटे में पहचान कर सकते हो, लेकिन हमें 70 साल में कांग्रेसी की पहचान नहीं कर सकी। तो ये जानवर से भी ज़्यादा बदतर है कांग्रेसी। और ये
कांग्रेस मुक्त और भारत। गुरुजी कांग्रेस ही नहीं, अब तो जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टी हैं या जितने भी नेता हैं सभी एक साथ हैं। जैसा कि पहले ये होता था कि सत्ता में आने के लिए विपक्ष इकट्ठा होता था, अब मान लीजिए सत्ता में नहीं है फिर भी मोदी का मतलब कोई कुछ भी करे, ये तो मान लीजिए संसद जो बना है ये एक बहुत अच्छी, मतलब जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत अच्छा कार्य है, इस पर भी ये लोग पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर घेराव कर रहे हैं। ये इसलिए घेराव कर रहे हैं कुछ संसद को, पार्लियामेंट को इन लोगों ने शराब की दुकान जैसी व्यवस्था बना दिया जी, मतलब कि ये एक तरह से इन लोगों की खाली बौखलाहट है, बस केवल बौखलाहट है। और फिर मैं आज ये बता रहा हूँ कि मोदी जी नॉट सिंपल पर्सन जी। मोदी का मतलब होता है मैन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया जी। मैन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, जैसा नाम वैसा काम। विष्णु भगवान का नाम था जैसे राम, तो उसी तरह से नाम पे देखिए मोदी का मतलब मैन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया। तो मोदी, ओ मैंने शंकर का अवतार तो बहुत पहले बता दिया था जी। और ये मोदी का 12 लिंगों का जो मेल हुआ बनारस का और गुजरात सोमनाथ का, इससे अब जब शंकर जी जहाँ होंगे वहाँ तो सारे लोग बौखला जाएंगे, बड़े बड़े दिग्गज बौखला जाते हैं। तो जब शंकर की कृपा पूरी अरे साष्टांग दंडवत प्रणाम को खत्म कर दिया कांग्रेस ने, इसने जंगा प्रणाम का आविष्कार किया। लेकिन जो साष्टांग प्रणाम करके मोदी जी ने नई संसद भवन में प्रवेश किया, उस पुरानी संसद में भी उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके जी गुरुजी, पूरे देश ने देखा, कई नेशनल टेलीविज़न पर पूरा प्रसारण बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा था संसद भवन के उद्घाटन के समय का। तो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कैसे दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने जो संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता, वो फिर से उसे उजागर कर रहे हैं। और ये इसकी बहुत आवश्यकता भी थी कि अगर हमारे देश का मुखिया ही सही नहीं होगा तो फिर आने वाली पीढ़ी क्या करेगी और किसका स्मरण करेगी, किसके मार्गदर्शन पर चलेगी। भाई हम कहते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत कानून बनाती है, नियम बनाती है, गरीब जनता तक कैसे पहुँचे, वो इस नई संसद से अब लोगों में आशा एक जगी है, आशा की किरण जगी है कि जो भी कानून पास होगा हमारे सामान्य नागरिक तक पहुँचेगा। और मोदी जी में सबसे खास जो चीज़ आई 9 साल में, 9 साल आज पूरा हुआ, तो 9 का मतलब नवधा भक्ति। हमने रामचरितमानस में नवधा भक्ति पढ़ी थी, उसी तरह से हम इसको नवधा भक्ति की तरह जोड़ के देखते हैं कि मोदी जी ने जो 9 साल बिताया, 9 साल में इन्होंने किया क्या। सामाजिक समरसता जी, एकता, अखंड भारत की, यानी इतना काम 9 साल में हुआ जो 90 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है जी। जातिवाद खत्म हो गया, संप्रदायवाद खत्म हो गया, क्षेत्रवाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जो पुरानी संसद में ये 4 खंभे थे, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, इन खंभों को इतना जर्जर बना दिया, इतना कमजोर बना दिया, ये खत्म हो गए। और भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से चरम पर था, जो चरम पे छाया हुआ था। भ्रष्टाचार पे हम कभी कभी कहते थे कि अब हम क्या बताएं, हम एक बार ये अटल जी के जो मेरे संबंध हुए थे इस चीज़ पर भ्रष्टाचार, कांग्रेस चालीसा जब हमने सुनाया था तो उस समय अटल जी नहीं, माधवराव सिंधिया जी भी थे और तमाम दिग्गज थे। तो हमने कांग्रेस पे ये कहा था कि सीताराम केसरी के सामने कि जय जय केसरी तुम्हारी लीला या परम्पार, और तेरा दल के गठबंधन का किया है बनता ढार। तो जय केसरी ज्ञान गुण सागर, बने पीएम इच्छा की उजागर, कांग्रेस दूत अतुलित बलधामा, करे घोटाला हो वह नामा। तो देश के जनता भूखी नंगी, शंकर भय सुमत निवार कुमत के संगी। शंकर दयाल शर्मा को मैंने शंकर बताया कि शंकर भय सुमत निवार कुमत के संगी, बोले लालू शरद पवारे, केसर चाचा की रखवारे, और सब सुख है हमारी शरणा, तुम गौड़ा काहू को डरना। आपन कुर्सी संभारो आपे, तेरा दल के संसद कांपे, और कोई विरोधी निकट न आवे, जब मुलायम नाम सुनावे।
तुम नासे देश हो खूब पीरा, विकट निरंतर सोना हीरा। तो संकट से नरसिम्हा छुड़ावें, जो सीबीआई से बरी करावें। तो जय 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 कांग्रेस को साईं, कृपा करो कल्पना की नहीं। तो जो पढ़े सुने कांग्रेस 40, सिद्ध घोटाला जेल 24। तो हाथ जोड़ के माधव कहें, सुनो गुलाम नबी आजाद, देश को नरसिम्हा ने किया केसरी कांग्रेस बर्बाद। इसके बाद भी मैंने कहा चुनाव में 19 के चुनाव में कि मेरी बात पे मत करो शंका, बची कांग्रेस को खत्म करेंगी प्रियंका। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आने वाले 24 के चुनाव में ये जो मोदी विरोधियों का भूत है ये अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि मोदी जी फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ एक जैसे कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का पर्व होता है, उसी तरह 24 का जो महाकुंभ का पर्व रूपी मतदान होने जा रहा है, इसमें मोदी जी भारत को एक महाशक्ति बनाएंगे। और उस महाशक्ति वीटो पावर बनने के बाद बस ये नारा तो गलत है। जब लोग कहते हैं किसी के खत्म होने पे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, सिर्फ मोदी ही होंगे कि जब तक धरा और चांद रहेगा तब तक अब मोदी जैसा प्रधानमंत्री का नाम रहेगा। मोदी को ही केवल कहा जा सकता है। और मोदी जी जो नींव रखी है भारतीय जनता पार्टी की, ये 50 साल हिलने वाली नहीं है। इसमें जातिवाद नहीं है। कुछ नेतागण हैं, कुछ अधिकारीगण हैं जो हमारी बातों से, चूँकि मैं 14 में जब मैंने कहा कि 14 में दिल्ली यूपी में 17 नहीं नरेंद्र मोदी से खतरा, तो मेरे ऊपर खतरा जरूर आया। सपना लोग छोड़ दें कि हम प्रधानमंत्री, हाँ जो जिस पद पे हैं वो उस पद पे अपनी कर्मठता से, अपने दृढ़ संकल्प से काम करें। तो गुरुजी, जैसा कि रक्षा मंत्री जी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से बहुत अच्छे संबंध हैं आपके, बहुत पहले से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हम उनके बारे में क्या, 2013 में 13 अगस्त को मैंने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी के यहाँ गया था, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी जी अस्पताल में दवा हेतु। तो उनके पास मैं गया था उनको धन्यवाद देने। उसी समय मैंने कह दिया था जी कि अब आप मान लीजिए कि चूँकि हम यूपीए के खिलाफ थे हमेशा, कांग्रेस का तो मैं हमेशा खिलाफ था, क्योंकि हमने कह दिया था यूपीए का मतलब उल्टा पुल्टा अलायंस, मरेगी जनता मौज करेंगे टाटा रिलायंस। यूपीए का घनिष्ठ न मुलायम न कम्युनिस्ट, तो यूपीए तो एक और गुरुजी, जैसा कि इन्हें आप कैसे देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जिनका मतलब जन्म ही हुआ था, जिन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, इसी बेस पर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था, अपनी पार्टी बनाए थे और आज खुद एक बहुत बड़े व्यवसायी बनकर सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? केजरीवाल को तो हमने कह दिया जाके, आदेश गुप्ता को आशीर्वाद दिया, हमने कहा अब केजरीवाल नहीं आएंगे, क्योंकि केजरीवाल, सबसे पहले केजरीवाल को देखिए, वो आदमी इतना हिंदू विरोधी है कि उसके हाथ और गले में रक्षा या कोई सूत्र नहीं है। हाँ, और दिल्ली वक्फ बोर्ड, मतलब दिल्ली की बहुत सारी जमीनें इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम भी की। हम क्या कह रहे हैं कि ये आदमी पूरी तरह से यानी भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है। अरे सोचो, भ्रष्टाचार करता कौन है? नेता तो पढ़ा लिखा होता नहीं है, अधिकारी उसके होते। ये तो स्वयं अधिकारी था, तो इसको तो जानकारी है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। लालू ने भ्रष्टाचार नहीं किया, मुलायम ने यानी कोई भ्रष्टाचार नहीं करता। भ्रष्टाचार तो अधिकारी के माध्यम से होता है। जैसे हमने भी भ्रष्टाचार से अगर लड़ रहा हूँ तो उसमें नेता नहीं करता है, उसमें अधिकारी करते हैं, कर्मचारी करते हैं। तो अगर कोई अधिकारी, अरे तुम इतने बड़े देश समाज सेवी थे तो अधिकारी पद पे रह के, प्रशासनिक सेवा में रह के तुम अपना काम करते, और उस मंडी में क्यों आ गए कि जो जिस मंडी में पूरी गंद ही गंद है, मुख्यमंत्री बन के, और उसके बाद वो दिल्ली जैसे, और दिल्ली में बाहर के लोग आए हैं वो नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं स्कूल देख लो, कॉलेज देख लो। अरे स्कूल कॉलेज देख लो तो सबसे ज़्यादा ई रिक्शा ऑटो वालों के मत से कितना, अरे प्रधान बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन, जो जितना बड़ा क्रिमिनल होता है उतना बड़ा नेता बनता है। तो हमने तो न तो मैं नेता से महात्मा और संत बना। तो सोच लीजिए कि जो नेता से डाकू बनता है या डाकू से महात्मा बनता है, और मैं तो नेता से अगर महात्मा बना हूँ तो मेरी भूमिका क्या होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। बस मैं मोदी जी से बड़ी जल्दी मुलाकात करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ से मैं परेशान हूँ कि कुछ मोदी जी के ही जैसे परिवार में विग्रह होती है,
सगे भाई ही दीवानी लड़ते हैं जी। तो उसी तरह से कुछ भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे नेता हैं जो अभी भी जातिवाद के चक्कर में पड़े जी, हैं। जी, जी। आज भी ऐसे नेता कुछ हैं। तो इस नई संसद में अब जातिवादी नेता, भ्रष्टाचारी नेता ऐसे ना आए, इस पे विराम हो, ये मेरी सबसे बड़ी यही इच्छा है कि जो नई संसद बनी है ये देश की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक। और अभी एक जो आपने देखा कि जो एक सेंगोल जी, सेंगोल इसलिए है कि जब विपक्ष पूरी तरह से हो गया गोल जी, तो मोदी जी को मिल गया सेंगोल। और सेंगोल को हम तो ये समझते हैं एक छोटी गदा। हाँ, गदा ही जो विपक्ष को सत्ता अब नहीं बदा वो गदा जो मोदी जी ने, देखिए ये जो कांग्रेसियों पे या भ्रष्टाचार की समस्या हुई खड़ी, नेहरू ने सेंगोल को समझ लिया था छड़ी, इसलिए भ्रष्टाचार, और मोदी जी ने उसे गदा समझा है। तो उस गदा का मतलब है कि विपक्ष को अब सत्ता नहीं बदा है और न होगे, ये चाहे जितना करें। अब मेरी तो पता नहीं क्या वो 3 दशा की पूजा है या मंदिर निर्माण की क्या कैसी तपस्या है कि मैंने कहा था कि कांग्रेस न होए जिंदा, चाहे राहुल हो चाहे रोज गोविंदा, 14 में दिल्ली, यूपी में 17, नहीं है मोदी से खतरा। तो हम क्या कहें, कांग्रेस की क्या बात करें, नई संसद में राहुल गांधी जी भी नहीं पहुंच पाए। और मेरी कविताएं, मेरे स्लोगन हमेशा बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन या राजनाथ जी, ये इनका सबका दुर्भाग्य ही है कि निमंत्रण के बाद भी, आमंत्रण के बाद भी नहीं पहुंच सके नए संसद भवन में, इन लोग का प्रवेश नहीं हो सका। जो तो होता है असली बाभन देवता पहुंचता है बिना न्योता जी। जो असली होता है बाभन देवता वो पहुंचता है बिना न्योता। ये लोग न्योता कौन सा मुंह लगा के जाएं, ये तो कहते थे हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कहीं कुछ कर पाए। अभी ये जब विपक्ष की संख्या 120 होगी तब इनको 24 के बाद पता चलेगा कि मोदी क्या है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, मोदी का अवतार शंकर नहीं, खुल गए तीसरे ने तो किसी दुश्मन को छिपने के लिए हिंदुस्तान में बंकर नहीं। ये जितने भी नेता हैं वो नेता पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, विपक्ष धराशायी हो गए हैं और सारे के सारे, अब चूंकि जाति बात तो चल नहीं रही है। अरे तुम जनगणना की बात करते हो कि जनगणना के आधार पे हो, अरे जाति के आधार पे, अरे जाति की कौन जाति की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है आपस में भाई भाई। जात का मतलब यहीं पे विपक्ष मार खा जाता है। मानवता की बात करें, इंसानियत की बात करें, जब जात की बात करने लगे तभी तो खत्म हुए। जी बिल्कुल। आज भी अब ये क्षेत्रवाद की पार्टियां, क्षेत्रवाद जो होती है जातिवाद पे ही आधारित है। तो जातिवाद की जो बात करते हैं ये जातिवाद ही बताता है कि इनकी मंशा कुछ और है। इनके सबके मूल विनाश का कारण जातिवाद ही है। जातिवाद, भ्रष्टाचार, इन्हीं चीज़ों को ये लोग बढ़ावा देते थे, इनके ये लोग जनक रहे, इसीलिए इनका विनाश हुआ। चलें, इन्हीं बातों के साथ साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका हमारी तरफ से और हमारे JSBN लाइव के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप बहुत जल्द भाजपा के एक पदाधिकारी बनकर आएँ, हम फिर से आपका एक इंटरव्यू चलाएं अपने चैनल पे और हमारे दर्शक भी देखें। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।